तो नमस्कार। आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में योग शिक्षा से संबंधित 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, योग एवं व्यायाम है। ऑप्शन ए दोनों एक ही हैं, ऑप्शन बी दोनों अलग अलग हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑप्शन डी एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 में क्या थीम थी, विषय वस्तु थी। इसका ऑप्शन ए मानवता के लिए योग, ऑप्शन बी कल्याण के लिए योग, ऑप्शन सी शांति के लिए योग, ऑप्शन डी विश्व बंधुत्व के लिए योग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशल क्षेम के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने सोपान होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का महत्वपूर्ण समय बच सके। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, दोस्तों इसमें नोट है, कर्मयोग का विस्तृत विवेचन गीता के 3 अध्याय में है। तत्व ज्ञान एवं सामान्य जन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कुल कोशों की संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है, मुक्ति को उपनिषद में उपनिषदों की संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 108। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्वा ऋषि की कृति। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वात्माराम। स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए युजिर योगो, ऑप्शन बी युज समाधो, ऑप्शन सी युज सन्मने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशल क्षेम के लिए योग। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी, NCC। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, ऑप्शन बी सामाजिक कुशलता का विकास, ऑप्शन सी आध्यात्मिक उन्नत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है योग के पुरातन प्रवक्ता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, योग के सूत्र। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न है आदि योगी किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कपोपनिषद। अगला प्रश्न है गीता में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्र योग। अगला प्रश्न है योगः कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरजानंद। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी क्रिया खट कर्म के अंतर्गत नहीं आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान। अगला प्रश्न है यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्ति को। अगला प्रश्न है विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जालंधर बंध। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, नंबर 3 मणिपुर चक्र नाभि, नंबर 4 अनाहत चक्र हृदय, नंबर 5 विशुद्ध चक्र कंठ, नंबर 6 आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, नंबर 7 सहस्त्र चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है अष्टांग योग के प्रणेता हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है एकात्म योग से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंदो। अगला प्रश्न है निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संधिपाद। अगला प्रश्न है पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 195। योग अभ्यास में सम्मिलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आसन व प्राणायाम, ऑप्शन बी मुद्रा और बंध, ऑप्शन सी मंत्र और ध्यान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्याय 3। अगला प्रश्न है पतंजलि योगापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 में। अगला प्रश्न है बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सत्यानंद। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है सुदर्शन क्रिया का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 108। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि महेश योगी से। अगला प्रश्न है घेरंड संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7। हठ योग प्रदीपिका में योग के 4 अंग हैं और घेरंड संहिता में योग के 7 अंग बतलाए गए हैं, लेकिन सामग्री एक ही है। नंबर 2 घेरंड संहिता में योग के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। ये अंग है यम,
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। अगला प्रश्न है गोरख शतक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, BKS अयंगर। अगला प्रश्न है जालंधर बंध शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हस्त उत्तानासन। सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? ऑप्शन बी, हस्त उत्तानासन। अगला प्रश्न है योग क्रिया का द्वितीयक सोपान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नियम। अगला प्रश्न है दमा रोग संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन तंत्र से। दमा रोग श्वसन तंत्र की एक बीमारी है। इसमें श्वसन नलिकाओं में सूजन और संकुचन होता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा के लक्षण में खांसी, घबराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला प्रश्न है मोटापा संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा की अधिकता से। अगला प्रश्न है प्राण ध्यान का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वर के प्रति समर्पण। अगला प्रश्न है अंतरंग साधन नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राणाधान। नोट नंबर 1, बहिरंग साधना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग साधना ध्यान, धारणा, समाधि। अगला प्रश्न है खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वज्रासन। अगला प्रश्न है ताटक का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टकटकाना। अगला प्रश्न है हठ प्रदीप्तिया के अनुसार बाधक तत्व संख्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है कैवल्य का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोक्ष। अगला प्रश्न है दया सुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता संबंधित सही कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। ऑप्शन बी, जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली। ऑप्शन सी, परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से स्मृति नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निसंवर्ग स्मृति। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विवादी स्मृति है? ऑप्शन डी, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है ऐत्रेय एवं कौशितकी उपनिषद संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है निम्न में उपनिषद नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तरोपनिषद। अगला प्रश्न है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु के निकट बैठना। अगला प्रश्न है योग लाभदायक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास हेतु। अगला प्रश्न है योग का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलय योग। अगला प्रश्न शरीर में आत्मा का स्थान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय में। अगला प्रश्न है योग का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है योग से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यवान विरासत। अगला प्रश्न है मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है, कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है चित्त वृत्त निरोध से तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्त को रोकना। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का अंग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है व्यायाम संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक गतिविधि से। ऑप्शन बी, भावनात्मक गतिविधि से।
ऑप्शन सी सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि है। व्यायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और फिट रखना है। नंबर 2, यह शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों के लिए कार्य को बेहतर बनाता है। व्यायाम से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है। नंबर 3, यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और अन्य कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। नंबर 4, व्यायाम के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। नंबर 2, रक्तचाप में कमी। नंबर 3, मधुमेह के जोखिम में कमी। नंबर 4, कैंसर के जोखिम में कमी। नंबर 5, मोटापे के जोखिम में कमी। नंबर 6, मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में वृद्धि। नंबर 7, हड्डियों की मजबूती में वृद्धि। नंबर 8, जोड़ों के दर्द में कमी। नंबर 9, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। नंबर 10, मनोदशा में सुधार। नंबर 11, नींद की गुणवत्ता में सुधार। अगला प्रश्न है, योग से संबंधित साहित्य है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी स्मृतियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले आने वाले जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नंबर 2, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नंबर 3, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है। दोस्तों योग में मिताहार का अर्थ है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। नंबर 5 है, योग मानव जात जीवन और शरीर को अति मानव में बदल देता है, यह दर्शन दिया है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। एक योग कक्षा का प्रारंभ सामान्यतः होता है। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके जरूर जाएं ताकि आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।